Assalamu alaikum students, welcome you all in today's lecture. In this lecture we will cover the topic which is circle. Open your books page number 134. आप देख सकते हैं कि साइड पे एक की फैक्ट मौजूद है, अंडरलाइन करें वहाँ से, बुक पे ही आप लोग साथ साथ मार्क करते जाएं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. आपके पास यहाँ पे गिवन है द टर्म सर्कल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है. दैट मीन्स हुक और अ रिंग, मतलब हुक और रिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. इट मीन्स आपके पास सर्कल शेप इस टाइप की होती है, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना बेंगल्स की जो शेप होती है वो भी आपके पास हमेशा सर्कल शेप में आई होती है. ठीक है, जो इसमें सेंट्रल पॉइंट आ रहा है इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल डिफाइन करते हैं. अब जो हमारे पास सर्कल है ना वो हमेशा जो प्लेन शेप है, मतलब आप ये स्क्रीन ही देख सकते हैं, इसको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो रीजन्स में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर रीजन एक एक्सटीरियर रीजन. आप देख सकते हैं ये सर्कल में ए पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो ए आप देख सकते हैं सर्कल के बाहर लाई कर रहा है. इट मीन्स ए इज प्रेजेंट इन एक्सटीरियर रीजन. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज बी. तो बी पॉइंट कहाँ लाई कर है? सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. अब आप एक और पॉइंट सी कंसिडर करें, जो कि मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया. ठीक है, ये होता जस्ट पॉइंट है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका साइज बड़ा इसलिए किया ताकि आपको क्लियर नजर आए. आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ए लाइज आउटसाइड द सर्कल, बी लाइज इनसाइड द सर्कल एंड सी लाइज ऑन द सर्कल. ठीक है, मतलब ये सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है. अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे मार्क करना है कि अगर A लाइज आउटसाइड द सर्कल, इसका मतलब है A कहाँ लाई कर रहा है? एक्सटीरियर रीजन में. और अगर B इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, इट मींस इट इज प्रेजेंट इन इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल. ठीक है, और उसके अलावा आप कैपिटल C को देख सकते हैं. कैपिटल C सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है. ये जो बाउंड्री ऑफ सर्कल होती है ना, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो ये सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है, इट मींस C लाइज ऑन द सर्कल. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज रेडियस, डायमीटर इन कोड. दीज आर टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल. तो रेडियस की डेफिनेशन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. मतलब अगर हम यहाँ पे एक सर्कल डिफाइन करते हैं, सेंटर और इसी सर्कल के ऊपर आप एक और पॉइंट ले लें. ठीक है, मतलब ये सेंटर है और ये सर्कल के ऊपर आपने कोई पॉइंट लिया है. जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन आपके पास हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायमीटर. डायमीटर द लाइन पासिस थ्रू सेंटर एंड सर्कल टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है, देखिए ना ये सेंटर यहाँ पे मौजूद है, सेंटर से पास हो रही है और सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करी है, इसको हम कहेंगे डायमीटर है. अब देखिए कोड और डायमीटर को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसी गिवन हो जो सेंटर से पास करे और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे तो उसे डायमीटर कहते हैं. बट ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कट करे, इट डजंट मैटर कि वो सेंटर से पास कर रही है या नहीं, उसको हम हमेशा कोड कहेंगे. अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने एक रिजल्ट ये भी याद रखना है कि वो कोड जो कि सेंटर से पास हो रही हो उसका नाम डायमीटर हो जाता है. ठीक है, तो हर कोड को हम डायमीटर नहीं कह सकते. कोड एक ऐसी लाइन होती है जिसका सेंटर से पास होना जरूरी नहीं है. ये यहाँ पे गिवन है ना, तो ये यूं करके भी हो सकती है, किसी भी तरह हो सकती है. बस इसकी कंडीशन ये है कि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे जस्ट कट करी हो और ये इंटीरियर रीजन में हमेशा मौजूद होती है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्क क्या होती है, फिर हम माइनर और मेजर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे. द कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क. आर्क सर्कल की बाउंड्री पे एक कॉन्टिन्यूस पार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल में हम यहाँ पे एक आर्क डिफाइन करते हैं. ठीक है, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क मौजूद है, मतलब पॉइंटर की डायरेक्शन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक. अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखें कि माइनर आर्क एक ऐसी आर्क होती है जिसका एंगल 180 से छोटा होता है. ठीक है, अब देखें ये आर्क है. अब इस आर्क के लिए अंदर देखिए एंगल क्या आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, ये 180 से छोटा एंगल मौजूद है. ठीक है ना, इवन आप यहाँ पे ये भी गेस कर सकते हैं कि ये 90 से भी छोटा आ रहा है. ठीक है ना, तो ऐसा एंगल जो 180 से छोटा हो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्क आती है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना, वो आप देख सकते हैं कि ये 180 से बड़ा आ रहा है. तो जब 180 से बड़ा एंगल मौजूद हो सेंटर पे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्क आती है उसे मेजर आर्क कहते हैं. इसका मतलब है ये वाली आर्क माइनर आर्क है, और अगेन देखिए पॉइंटर की डायरेक्शन को, ये वाली आर्क जो इस साइड पे मौजूद है इससे हम कहेंगे ये मेजर आर्क. नेक्स्ट देखिए सेक्टर. व्हाट इज सेक्टर? आप सब इसकी एग्जांपल यूं भी लिख सकते हैं, जरा पिज्जा
को माइंड में रखें। आप देखें, जब आप पिज्जा लेते हैं तो पिज्जा की जो कटिंग हुई भी होती है उसके एक पार्ट को जरा सेपरेट कर लें। वो एक पार्ट जो है वो सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है। कैसे? हम ऐसा करते हैं कि इमेजिन करें ये पिज्जा है और उस पिज्जा का मैंने सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। तो उस पार्ट में आपने देखा होगा जो पिज्जा है उसमें जो कटिंग हुई होती है ना वो हमेशा सेंटर से हो रही होती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह पार्ट मौजूद हो, मतलब वो पार्ट इस तरह होना चाहिए कि यहाँ पे 2 रेडियस होने चाहिए और इस साइड पे ये बाउंड होना चाहिए किसी आर्क से। द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क। 2 रेडियाई का मतलब है ये और ये दोनों रेडियस हैं। रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। 2 रेडियस आ रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पे हमने टर्म रेडियाई यूज की है। तो इस पार्ट को आप सेक्टर कहते हैं। इट मींस ये जो अंदर का रीजन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब इस आर्क और रेडियस के अंदर का ये जो पोर्शन आ रहा है इसे आप सेक्टर कहेंगे। फिर आप देखें सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कि द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन कोड एंड आर्क। आप ऐसा करें, एक सर्कल लें, सर्कल में कोड ड्रॉ करें और इस कोड में जो कोड और आर्क से रीजन बाउंड हुआ है अंदर की तरफ, इसे आप सेगमेंट कहेंगे। इसका मतलब है ये सेगमेंट है। अब जैसे आपने माइनर आर्क मेजर आर्क के बारे में पढ़ा है ना, इसी तरह हम सेक्टर और सेगमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये माइनर आर्क है और जो अंदर का रीजन है उसे हम हमेशा माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह इस पोर्शन को देखें, ये भी सेक्टर है ना, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है और ये मेजर आर्क आ रही है। तो ऐसा रीजन जो मेजर आर्क और 2 रेडियस से बाउंड हुआ होता है उसे आप मेजर सेक्टर कहते हैं। सिमिलरली सेगमेंट में भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास माइनर सेगमेंट होगा और कोड और ये जो मेजर आर्क आ रही है, ठीक है ना, इससे जो पोर्शन बनेगा उसे आप मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब कोड, सीकेंट और टेंजेंट में हम फर्क देख लेते हैं। अब देखिए, कोड आपको पता है कि सर्कल में जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है उसे, ठीक है, उसे आप कोड कहेंगे। बट सीकेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो सर्कल में से पास हो रही होती है, मतलब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कट करके एक्सटेंड भी हो रही है। इसका मतलब ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को आप सीकेंट कहेंगे। और ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके पास हो रही हो, मतलब उस आपके पास सर्कल के इंटीरियर रीजन में ना जाए, तो ऐसी लाइन को आप टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन आ रही है इसको आप कोड कहेंगे और इस लाइन का नाम सीकेंट लाइन होता है और इस लाइन का नाम टेंजेंट लाइन होता है। यहीं से आप एक रिजल्ट भी डिड्यूस कर सकते हैं, टेंजेंट नेवर एंटर्स इन द सर्कल, ठीक है ना। टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर नहीं होगा, लेकिन जो कोड और सीकेंट है वो आप देख सकते हैं, ये लाइन सर्कल के अंदर मौजूद है और ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके एक्सटेंड भी हो रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोड, आर्क, सीकेंट, टेंजेंट। ओके, अब हम देखते हैं कि सेंट्रल एंगल और आर्क लेंथ क्या होती है। द सेंट्रल एंगल इज फाउंड बाय आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप सब सर्कल डिफाइन करें, सर्कल में देखें ये आर्क और इस 2 रेडियस के दरमियान, मतलब एंगल के आपको पता है 2 आर्म्स होते हैं ना, तो सेंटर से जो किसी आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जनरेट होता है उसे आप सेंट्रल एंगल कहेंगे। इट मींस दिस इज सेंट्रल एंगल, बट इसके लिए कंडीशन है कि सेंटर से हमेशा ये एंगल होना चाहिए, ठीक है। देन देखिए आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में बच्चे अगेन देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, ये आर्क ही है ना। तो अगर हम इसका थोड़ा सा पार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम आर्क लेंथ कहेंगे, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने हैं। आर्क लेंथ फाइंड करना का फार्मूला और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला। तो आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इनटू सर्कमफेरेंस। एक्स का मतलब होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है, लिख लें इसको हाईलाइट करके, दिस इज सेंट्रल एंगल। फिर देखिए आर्क लेंथ को हम x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला आप छोटी क्लासेस में देख के आ चुके हैं, 2 पाई r के इक्वल होता है, वेयर r इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब आपने याद रखना है कि आर्क लेंथ में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला आ रहा है और एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला आ रहा है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर के इक्वल है और एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। ओके, हम स्टार्ट लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख लिया लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स एल इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क को आप एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ लिखें या लेंथ ऑफ आर्क लिखें, दोनों का मतलब सेम होगा। इफ रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर, आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे लिख लें रेडियस ऑफ आर्क इक्वल्स 8 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। सेंट्रल एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। इट मींस
सेंट्रल एंगल इक्वल्स x इक्वल्स 40 डिग्री। अब देखिए फार्मूला लिखें, आर्क लेंथ इक्वल्स कैपिटल L इक्वल्स x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। 2 पाई r इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब आप देखें r भी गिवन है, x भी गिवन है, x की जगह x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 40 डिग्री और r की जगह r की वैल्यू पुट करें 8। ठीक है, आगे आपने कैंसिलेशन करनी है, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप सॉल्व करें। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व, अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है उसमें 0 0 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा 36, फिर आप देखें 1 बाई 9 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 8, इन सब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें 352 आ रहा है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें 63 आ रहा है। अब आप रफ वर्क में जरा इन दोनों को डिवाइड करके चेक करें, 5.587 अप टू सो ऑन आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो थर्ड चैप्टर में हम कोशिश करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, कुछ 3 तक हैं, बट कोशिश करें आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लें। तो आप क्या करते होते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हमेशा हम सेकंड प्लेस पे देखते हैं क्या गिवन है, 8 है, 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 से बड़ा 8 मींस इस डिजिट में 1 ऐड कर देना चाहिए, तो 5.59 आंसर आ रहा है। हेंस द लेंथ ऑफ आर्क इज 5.59 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36, आपको सेंट्रल एंगल गिवन है 36। ठीक है, तो लिख लें सेंट्रल एंगल इक्वल x इक्वल 36 डिग्री एंड r इज 15 सेंटीमीटर। r स्टैंड्स फॉर रेडियस, तो आप यहाँ पे रेडियस इक्वल्स 15 सेंटीमीटर लिखें। देन फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब क्या है, आपने कैपिटल L फाइंड करना है, L इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। एज आर्क लेंथ इक्वल्स x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। आप x की जगह x की वैल्यू पुट करें, इन दोनों की कैंसिलेशन करें, 1 बाई 10 आएगा, 1 बाई 2 तो 10 इस 2 से कैंसिल होगा, 1 बाई 5 इंटू 22 बाई 7 इंटू 15। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो कोशिश करें कैलकुलेटर से सारी आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, अदरवाइज आप कटिंग करें, फिर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 330 आ रहा है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें 35 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9.428 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करने से आंसर 9.43 सेंटीमीटर आ रहा है। हेंस आर्क लेंथ इज 9.43 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है सलीम मार्क्स एन आर्क लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 मींस L इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, मेजर इट्स सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल इज डिनोटेड बाय x इक्वल्स 120 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ आर्क, आपने रेडियस ऑफ आर्क फाइंड करना है, इट मींस स्मॉल r फाइंड करना है। अगेन बच्चे फार्मूला लिखें, आर्क लेंथ इक्वल्स x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r, L इक्वल्स x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। L की जगह L की वैल्यू पुट करें, x की जगह x की वैल्यू पुट करें, 0 0 से कैंसिल, 12 3 are 36। फिर बच्चे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें और इस साइड देखें 8 आ रहा है। अब देखें आपने r रेडियस फाइंड करना है। अगर आपने r रेडियस फाइंड करना है तो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, जो अननोन फाइंड करना होता है उसको उसी साइड रहने दें, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड मूव करना होता है। और आपको पता है कि जब इक्वलिटी में 2 टर्म्स इस साइड पे डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड जाके वो 8 से हमेशा क्या होंगी, मल्टीप्लाई, और जो टर्म्स इस r के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी साइड जाके क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 22 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है और 3 मल्टीप्लाई 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व करें, आपके पास 168/44 आंसर आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करने से 3.818 आ रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3.82 सेंटीमीटर आएगा। हेंस रेडियस ऑफ आर्क इज 3.82 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेम इसी मेथड से आप करेंगे। जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ, व्हाट डज इट मीन? आर्क ऑफ लेंथ का मतलब क्या है, और आप इसको डायरेक्ट लिख ले, आर्क लेंथ। एल आपको क्या गिवन है, 11 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ आर्क 7 सेंटीमीटर है। फाइंड एंगल ऑफ दिस आर्क। देखिए सेंट्रल एंगल हो या एंगल ऑफ आर्क गिवन हो, दोनों का मतलब तो सेम है ना। इट मींस आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है विच इज x। ठीक है, कोशिश करें जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हो तो आपको बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट देखिए उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। अब देखिए मैंने कहीं पे भी जमाल का नाम यूज ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको डाटा जस्ट यहाँ पे डिफाइन करना है, तो आपने देखना है कि वहाँ फाइंड क्या करना है, उसके लिए रिक्वायर क्या है। ठीक है, फिर आप लास्ट पे लिख दीजिएगा जो फाइंड करना है उसको डिटेल में। तो अब आप जरा फार्मूला लिखिए सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल को फाइंड करने के लिए हम आर्क लेंथ का फार्मूला लिखेंगे, L इक्वल्स x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, देखिए वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे ना, L की जगह 11, x आपने फाइंड करना है, r की जगह 7 से कैंसिल, बाकी देखें 2 को 360 से कैंसिल करें तो 180 आएगा। ठीक है,
आप देखें ये दोनों दोबारा से कैंसिल हो रहे हैं, 2 11 से 22 एंड 2 90 से 180। अब देखें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, जिस अननोन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखें 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 90 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखें कि 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, x का आंसर आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, हेंस सेंट्रल एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो कंपास से जमाल ने एक आर्क लेंथ डिफाइन की थी, उस आर्क लेंथ के लिए सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है।